विराजमान है, उनको भी सबको हाथ जोड़ के प्रणाम। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करें आदरणीय सतीश जी पुनिया साहब और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय मंदिरों में जितने भी देवता विराजते हैं उनका आप इतिहास उठा के देखना, एक भी ऐसा कोई देवता नहीं देश के लिए वो सही हुआ। कोई चीज होती है जो मोहम्मदन भाई अपने निवाज अदा करते हैं, उनके बारे में बता। और आज पूरे विश्व के अंदर एक भी ऐसी कंट्री नहीं जहां मोहम्मदन निवाज अदा नहीं करे, नहीं पढ़े। ये मोहम्मदन के जो बुजुर्ग थे, बड़े होशियार थे, एडवांस थे उस जमाने में। इस रामदेव बाबा जो योगा बताता है, या और भी बहुत सारे बाबा ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो योगों का काम करते हैं। उस योगा को हाईजैक करके और पूरे विश्व के अंदर उसको निवाज का नाम दे दिया और पूरे विश्व में अपने जाति के लोगों को समझाने में कामयाब हो गए। एक अपने सुबह आस्था चैनल आता है, आप देखते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं एक बार मेरे कहने से जरूर देखना। उसके अंदर जो आस्था चैनल पे योगा बताते हैं, योगा सिखाते हैं, योगा कराते हैं, उसको बारीकी से देखना। एक निवाज पढ़ने वाले व्यक्ति को आप बारीकी से देखना। 6 में एक ही चीज है, वो भी योगा है, वो भी निवाज है, वो भी आसन है, उसमें कोई अंतर नहीं है। भगवान किसी की उम्र नहीं लिखता है। मैं गारंटी से कह रहा हूं इस मंच के माध्यम से, जो व्यक्ति एक बार 24 घंटे में पसीना निकाल ले, किसी भी काम करके, योगा करके, कोई भी कर्म करके, तो चाहे भगवान उसकी 80 साल लिखे, वो 100 साल पहले नहीं जाएगा। तो जो योगा के माध्यम से 5 बार पसीना निकाल ले, उसको क्या बिगड़ने वाला है उसका। और उसका उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं कि हिंदुस्तान में जितने हिंदू रहते हैं, जितनी उनकी जनसंख्या, जितने अपने मोहम्मदन भाई रहते हैं, उनकी जितनी जनसंख्या है, हिंदुओं की जो जनसंख्या है उसके मुताबिक बीमार होके हॉस्पिटलों में जो भर्ती होते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, उनकी सरकार के पास सबका आंकड़ा होता है। हिंदू ज्यादा बीमार होते हैं, हॉस्पिटल में ज्यादा जाते हैं, दवाई ज्यादा लेते हैं। और जितनी जनसंख्या अपने मोहम्मदन भाई की है, उसके मुताबिक बीमार होके उनको हॉस्पिटल में भर्ती होना चाहिए, उससे कम जाते हैं, बीमार कम होते हैं। 5 बार पसीना निकालते हैं, निवाज के माध्यम से आसन कर लेते हैं। तो जो व्यक्ति 5 बार योगा करेगा, उसका क्या बिगड़ने वाला है। तो इसलिए मेरी सबको प्रार्थना है कि किसी न किसी रूप में, और ये विषय मैंने आपके सामने इसलिए रखा है कि उन्होंने धर्म के साथ जोड़ा, इसलिए आज पूरे विश्व में उनके समाज को फायदा हो रहा है। जब तक इन शहीदों को अपन धर्म के साथ नहीं जोड़ेंगे, इस देश का भी भला नहीं हो सकता और आपका हमारा भी भला नहीं हो सकता। इसलिए मेरी सबको प्रार्थना है कि इनको धर्म के साथ जोड़ना चाहिए, जात जरूर उतारना चाहिए। जीवन में मनुष्य के 3 पन्ने होते हैं। पहला पन्ना वो होता है कि मनुष्य इस धरती पे जब पैदा होता है तो उस पन्ने पे ऑटोमेटिक अंकित होता है कि और उसका शुरुआत हुआ तब से लेकर के उसने क्या काम किया बीच में, वो होता है बीच का पन्ना। तो बीच का पन्ना जो है, मैं आपको निवेदन कर दूं, इसका एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। अपने गांव में, परिवार में कोई बूढ़ा बुजुर्ग चला जाता है, पर दाह संस्कार में जाते हैं, दाढ़ी बांध के बैठ जाते हैं, दाह संस्कार होता रहता है। लेकिन वो जो दाढ़ी बांध के बैठते हैं, वो चर्चा करते हैं, उस पन्ने को पढ़ते हैं। जो मैं पन्ना बता रहा हूँ 3, वो आप बैठे बैठे पन्ने को पढ़ते रहते हैं, कि पन्ने पे जो कर्म किए हुए थे, कर्म लिखे हुए हैं, उसको वहां चर्चा करते हैं। आदमी बहुत भला था, न्याय की बात करता था, गांव में सेवा करता था, ऐसे इस प्रकार से लोगों की खूब मदद करता था कि उसके कर्म किए हुए। और हर गांव के लिए का उठाईगरा भी आपको तैयार मिलेगा। तो सारा गांव ने टाँके डोरा के गणा, थाना में गणा, तहसील में गणा, कटेर गणा, कोई की शिकायत करे, गांव ने आराम से खोदने लगे। बिहान को आदमी जब जाए ने जना परिवार के नाते, कड़सी के नाते दाह संस्कार में अपन जाना पड़े। लेकिन मैं जगह ढाणी बांध बेटे की जगह धीरे धीरे चर्चा करे, बढ़िया नहीं हो सकता ना जाए चलेगी, सारा गांव ने दुखी रहा। तो मेरा निवेदन ये है कि मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है। यदि आप
मदद कर सकते हो किसी की करना चाहिए, नहीं भी कर सकते हो तो किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, ये मेरी प्रार्थना है। और ये बीच का पन्ना जो मैंने बताया, शहीद अजय कुमार ने उस बीच के पन्ने पे लिखवाया, शहीद अजय कुमार। जब तक ये धरती और आसमान रहेगा, जब तक वो अमर रहेंगे, आप और हम जाते आते रहेंगे। इसलिए सबको कोशिश करनी चाहिए कि चाहे पढ़ हो जाए तो अलग बात है, अन्यथा हमेशा ही अमर रहेगा। तो इसलिए सबको कोशिश करनी चाहिए कि बीच के पन्ने पे मेरा नाम भी लिखा जाए। बीच के पन्ने पे कोई जरूरी नहीं है कि जगह शहीद होने का ही लिखा जाए, बीच के पन्ने पे ऐसे लोगों का नाम भी लिखा जाता है जो कोई IAS बन गया, IPS बन गया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जज, कर्नल, मेजर, जनरल, जो बड़ी पोस्ट पे जो लोग जाते हैं उनका भी सबका नाम बीच के पन्ने पे लिखा जाता है। चाहे सरकार किसी की भी आए, किसी की भी जाए, लेकिन उस पन्ने को पलटेंगे तो उनका नाम भी हमेशा उसमें अंकित रहेगा। तो इसलिए मैं सबको प्रार्थना करता हूं कि टाइम जो है, ये जमाना जो है, ये सारा का सारा समय शिक्षा का है। जिस परिवार में शिक्षा नहीं है उसका जीवन बिल्कुल खत्म है। आने वाली 15 साल बाद में आज देख लेना, मेरी आज की कोई बात को नोट कर लेना, जहां शिक्षा नहीं होगी उस परिवार को पशुओं की तरह से लोग काम में लेंगे। इसलिए कुछ भी करना पड़े, चाहे एक टाइम का खाना छोड़ना पड़े, बच्चों को, बेटियों को, बेटों को, सबको पढ़ाना चाहिए। बेटी पढ़ती है 3 जगह फायदा होता है। यहाँ पढ़ती है बेटी, अपने छोटे बहन भाइयों को पढ़ाएगी, खुद पढ़ेगी, ससुराल जाएगी, अपने बच्चों को पढ़ाएगी, अपने देवर जेठ के बच्चों को पढ़ाएगी। तो इसलिए मेरी सबको प्रार्थना है, 100 ताड़ों की चाबी एक ही चाबी है, शिक्षा। तो वो भी आपको ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करनी चाहिए, अच्छी जगह जाने की, बीच के पन्ने पे नाम लिखाने का प्रयास सबको करना चाहिए। बताशु बाबा भी बताशु। जिस देश में देशभक्ति नहीं हो, अरे भैया शांति रखो, एक बार रोड़ा मत करो। शहीद के प्रोग्राम में आए हो आप, थोड़ा बहुत तो इंसानियत रखो। जो शहीद के प्रोग्राम आकर के रोड़ा करते हो, शांति से बैठ जाओ। धरती माता से बड़ा कोई माता नहीं होती है। चाहे कुर्सियां पर कोई बैठ गया, तक लाग जाए, बैठ जाए, जगह पर बैठ जाओ। जिस देश में देशभक्ति नहीं हो तो वो देश आगे नहीं बढ़ सकता। इसका एक उदाहरण दे रहा हूं आपके सामने, एकदम प्रैक्टिकल उदाहरण। आज के 25 साल पहले मैं पोलैंड गया था घूमने के लिए। प्यार के प्रति आपको समर्पण करने के लिए इस अमर शहीद की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में आए हैं। तो इसलिए इस पावन मंच को इतना मात्र निवेदित करते हुए आगे के कार्यक्रम को मैं आमंत्रित करता हूं कि अतिथि पधारे आंगणे जान विधि का राज। आज आपके इस अमर लाडले अमर शहीद अजय कुमार जी कुमावत की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में समस्त भूमंडल के सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के और भारतवर्ष के सबसे बड़े भौगोलिक प्रदेश के प्रधान प्रतिनिधित्व अगर यहाँ पर पहुंचा है तो मैं समझ सकता हूँ कि वो आपकी कहीं ना कहीं प्रार्थना है कि अतिथि पधारे आंगणे जान विधि का राज, और पुण्य किए थे कभी आपने जो उदित हुए हैं आज। अतिथि पधारे द्वार पर बिखरा कर मुस्कान, और फल देते यज्ञ समान, ऐसे अतिथि हैं जग में महान। और इतना मात्र, क्योंकि मुझे आदेश हो रहा है श्रीमान राठौड़ साहब का, लेकिन सर ये पावन धरा झुंझुनों की जिस प्रकार से अपने अतिथियों का स्वागत करती है, चोखो चूरू की पावन धरा से कृतित्व से अपने व्यक्तित्व की पहचान बनाने वाले, और कैसे झलको झुंझुनों की भूमि ने आपको पुकारा होगा। आदरणीय श्रीमान प्रेम सिंह जी बादौर साहब कह रहे थे कि ये झुंझुनों विशेष क्यों है, जहाँ संपूर्ण भारतवर्ष में सबसे अधिक शहीद और 500 से अधिक सेना मेडल। मुझे लगता है जोरदार ताली बजानी चाहिए। हमारे बीच में पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई पवन जी, यहाँ पर उपस्थित चूरू के पूर्व जिला प्रमुख भाई हरलाल जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश मंत्री मधु कुमावत जी। लेकिन मैं मंचासीन सभी योग्य अतिथियों का सम्मान करने से पहले चरणों में वंदन करना चाहूंगा उस मातृशक्ति को जिनकी कोख से अजय कुमावत का जन्म हुआ, माता जी विद्या देवी, पिता परमेश्वर जी, और मैं शहीद वीरांगना पूनम जी को इस पूरे जन समूह की तरफ से हृदय से उनका आत्मिक अभिनंदन करता हूं, क्योंकि जो पीड़ा सही होगी उन्होंने सही है।
लेकिन अजय कुमावत जी की प्रतिमा आज केवल जाखड़ गांव में नहीं, इस समूचे नवलगढ़ में और नवलगढ़ में नहीं, इस पूरे शेखावाटी में राजस्थान में प्रेरणा की प्रतिमा बनकर खड़ी हो गई। उपस्थित सभी